शिक्षक की संप्रेषण योग्यता, कम्युनिकेशन, जैसे भाषा शैली में स्पष्टता। मैं क्वेश्चन कर रही हूं आपसे, जवाब दीजिएगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन है। नंबर 1, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों की ओर अधिक सबल बनाना, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। आंसर दीजिए। आप कहोगे अरे क्या बोल दिया, समझ में ही नहीं आया। ठीक है, मैंने फट 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 पढ़ती चली गई। होता है ना, कई टीचर्स की थोड़ी आदत होती है कि बोले जा रहे हैं और बच्चे को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर देने से या कोई क्वेश्चन पुट अप करने से, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाता, निरुत्तर। और टीचर को क्या लगता है, अरे बड़ा बेवकूफ़ है, अभी तो पढ़ के बताया, आंसर ही नहीं दे पा रहा है। ठीक है, लेकिन उसको ये थोड़ा नहीं पता होता कि अगर भाषा स्पष्ट होगी तो बच्चों को वो अच्छे से समझ में आएगा। प्रभावी होनी चाहिए। एक होता है ना कि बैठ गए ढिल्ल मुल्ल से कि चल खड़ा हो जा, कौन सा पाठ पढ़ना है आज, कि तीसरा मास्टर जी, हाँ पाठ पढ़, और खुद भी सो गए, बच्चा पाठ पढ़ रहा है। ठीक है, तो वो प्रभाव नहीं रहता। एक भाषा में एक प्रभावशीलता होनी चाहिए जो बच्चे का ध्यान अट्रैक्ट हो कि हाँ वास्तव में क्या बोल रहा है टीचर, मेरा ध्यान उधर जाए। इसी तरह से सरल होनी चाहिए, एकदम सिंपल। ठीक है, अब आप मान लीजिए परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने जाते हैं और वो आप कहें कि मैं तो M.Tech हूँ और मैं तो बड़ी अच्छी हाई-फाई इंग्लिश भी जानता हूँ और उन्हें इसी तरह से पढ़ाऊँगा, और आप उनके सामने इंग्लिश टू इंग्लिश उन्हें पढ़ाए जा रहे हैं। वो बेचारे स्थानीय भाषा को ही मुश्किल से समझ पा रहे हैं और आप उनको सीधा इंग्लिश पर ले आए तो क्या उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा। एक सरल भाषा उनको चाहिए। कभी कभी हमें पढ़ाने में उनकी स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, जिससे उन्हें बच्चों को समझ में आए। जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर रेखाएं, कि अक्षांश रेखाएं जो क्षैतिज होती हैं और देशांतर रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर होती हैं। अब ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या है? अगर यही भाषा मैं परिषदीय विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों के सामने बोलने लगूं तो बच्चे मेरा मुंह देखेंगे, क्या क्या बोल रही है मैडम। और उनसे अगर मैं कह दूं बेटा खड़ी रेखा तो देशांतर रेखा और पड़ी रेखा अक्षांश रेखा, तो बच्चा फट से समझ जाएगा, अच्छा वो वाली लेटी वाली रेखा पड़ी रेखा अक्षांश रेखा है। तो थोड़ा इन सब बातों पर संप्रेषण योग्यता एक टीचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षक का व्यवहार। आप लोग के साथ भी होता है, सबके साथ कोई ना कोई घटना होती है, आपको लगता है कि नहीं शिक्षक आपको एक ऐसा चाहिए जिसका एक बड़ा ही अच्छा व्यवहार हो, एक मित्रवत व्यवहार हो। ये ना हो कि जैसे इसमें लिखा है कि सहानुभूति, सहयोग, समानता, मृदुभाषी, ये सारे गुण आप चाहते हैं एक टीचर में। आप लोग चाहते हो या नहीं? चाहते हो ना? तो हर बच्चा चाहता है कि मुझे एक ऐसा टीचर मिले जिसमें सहयोग की भावना हो, समानता की हो, सब बच्चों को इक्वल महत्व दे। ये नहीं कि ये अच्छा ये मेरी कास्ट का है या ये मेरे उसका है या मेरे परिवार से है या मेरे रिलेशन में है तो मैं इसको ज़्यादा महत्व दूंगा, बाकी को महत्व नहीं दूंगा, तो एक समानता वाली बात नहीं आती। तो क्लास की जो नेचुरलिटी होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वहाँ प्रभावित हो जाती है। दूसरे बच्चे क्या सोचते हैं, अरे ये तो इसी को महत्व देंगी, इनका आंसर दो या ना दो, पढ़ाई करो या ना करो, महत्व उसी को ही मिलना है, तो मैं क्या करूँगा पढ़ के। एक उसमें गलत भावना आ जाती है। मृदुभाषी, आप सब लोग चाहते हैं कि एक ऐसा टीचर आपको नहीं चाहिए जो फर्स्ट स्लाइड पे दिखाई दिया था कि हमेशा गुस्से में और चिल्ला के बोले, वो आपको नहीं चाहिए। एक मृदुभाषी, ठीक है, तो एक मीठा बोलने वाला एक टीचर आप पसंद करते हैं। इसमें एक वीडियो है, देखिएगा ध्यान से। तारे जमी पर, Turn to page 38, chapter 4, देखिए सभी ने, paragraph 3. उस मूवी का एक पार्ट है यहाँ पर, देखिएगा इसको। That goes for you is page. Turn to page 38, chapter 4, paragraph 3. We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishana Avasti. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Sound. Can I have your attention, Ishan? Ishan! माइक को आगे रखिए। I said page 38, chapter 4, paragraph 3.
Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Aditya, just help वो the boy. पेज 38 निकालने के लिए बोल रही है ईशान से टीचर। Come on, the rest of you, look into your books. उसका ध्यान बाहर था। Read the first sentence and tell me what the adjectives are. दिमाग में कल्पनाशीलता चल रही थी, उसकी क्लास पे ध्यान नहीं था। Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just नहीं read बता the पा रहा है sentence, क्योंकि क्लास Ishan. पे ध्यान ही नहीं था। ये तो नाच रहे हैं। Silence. Speak in English. The letters are dancing. The letter are dancing. इसको एक प्रॉब्लम थी जिसमें They're इसको dancing, लेटर are they? उल्टे सीधे दिखाई देते थे। वो कह रहा है मुझे Okay, लेटर दिखाई then नहीं read दे the रहे हैं, dancing लेटर आर letters. डांसिंग, लेटर डांस कर रहे हैं। Trying to be funny? वो कह रही ठीक है, डांस वाले लेटर कोई पढ़ के सुनाओ। Read the sentence loud and proper. कह रही जल्दी जल्दी, धीरे धीरे नहीं, तो उसने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। I said loud and proper. Loud and proper. Stop it. Enough is enough. Get out. ऐसा टीचर Get out of पसंद my करोगे? class. Out. You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a करेगा। titter in my look books. ठीक, इसमें थोड़ा यही दिखाया गया है कि शिक्षक का व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा उसमें भय ना खाए और वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पूछ सके। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है और आप कहो कि अरे मैडम बड़ी डांटती हैं, अगर प्रॉब्लम लेके जाऊंगी तो बहुत डांटेंगी। आप प्रॉब्लम लेके ही नहीं जाते हैं वहाँ पर, डर की वजह से कि शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, ना ना डांट पड़ेगी, रहने दो, देखा जाएगा। रट लेते हैं इसको, नहीं आ रहा समझ में, भाड़ में जाए, रट लिया जाए इसको। ठीक है, कुछ बच्चे मैथ भी रटने की कोशिश करते हैं।